नमस्कार दोस्तों, मैं आद्या कौन बनेगा सिविल सर्वेंट के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत करती हूं। सबसे पहले यूपीएससी केबीसी के रूल्स को देख लेते हैं। स्वागत है आप सभी का सिविल्स डेली के प्रोग्राम यूपीएससी केबीसी में, यानी कौन बनेगा सिविल सर्वेंट। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस का सिलसिला। देखते हैं आज क्या है खास क्वेश्चंस में। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ डेली हैशटैग सीडी रिचुअल्स के तहत, जहां पर आपको ये तमाम क्लासेस मिलती हैं डेली और वीकली बेसिस पर। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा। Consider the following statements regarding Envision mission. Statement 1. It is a joint mission led by Japan Aerospace Exploration Agency and NASA. Statement 2. It is the first mission to study Venus atmosphere. Which of the statement given below is are correct? Option A, 1 only. Option B, 2 only. Option C, both 1 and 2. या फिर option D, neither 1 nor 2. आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा। The renewable power generation cost in 2020 was released by which of the following organizations? यूपीएससी का वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट एरिया का ये क्वेश्चन है। ऑप्शन ए, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। ऑप्शन बी, द इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी। सी, इंटरनेशनल एनर्जी फोरम। या फिर डी, द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट टेरी। आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। तीसरा प्रश्न केबीसी का आपकी स्क्रीन पर यह रहा। Consider the following statements with regards to India's Republic Day parade. Statement 1. No Central Asian leader has ever been the chief guest at India's Republic Day parade. Statement 2. 10 leaders from Asian nations were invited to India's Republic Day parade as guests in 2016. Statement 3. A beating retreat ceremony signifies the beginning of the parade. Which of these statements are not correct? Option A, 1 and 2 only. B, 2 and 3 only. C, 1 and 3 only. या फिर D, all of the above. समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। चलते हैं अपने चौथे प्रश्न पर। चौथा प्रश्न ये रहा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड्स टू यूएन क्लॉज, UNCLOS, अनक्लॉज जिसको हम कहते हैं। स्टेटमेंट 1. अनक्लॉज इज ओनली इंटरनेशनल कन्वेंशन that stipulates a framework for state jurisdiction in maritime space. Statement 2. The territorial sea extends seaward up to 24 nautical miles from its baseline. Statement 3. Exclusive economic zone does not give a coastal state the right to prohibit or limit freedom of navigation or overflight subject to very limited exceptions. Choose the correct statement. Option A, 1 and 2 only. Option B, 2 and 3 only. Option C, 1 and 3 only. या फिर ऑप्शन डी, all of the above. समय शुरू होता है अब। फटाफट से अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर बताएं। समय समाप्त। पांचवा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा। Who amongst the following are not a part of the collegium that recommends the appointment of judges in the Supreme Court to the President? 1. Prime Minister. 2. Chief Justice of India. 3. Union Law Minister. 4 senior most judges of the Supreme Court. ये फोर्थ नहीं है, इसको फोर सीनियर मोस्ट जजेस कर लीजिएगा। ठीक है, टाइपिंग एरर हो गया है यहाँ पर। चूजिंग द करेक्ट कोड। ऑप्शन ए, 1 and 3 ओनली। ऑप्शन बी, 1, 3 and 4 ओनली। सी, 2 and 4 ओनली। या फिर डी, 3 and 4 ओनली।
समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। उम्मीद करती हूँ आपने अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बता दिए होंगे। चलिए देखते हैं एक्सप्लेनेशंस ऑफ ईच ऑफ द क्वेश्चंस और क्या है उनका सही आंसर। जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन था रिगार्डिंग द एनविजन मिशन, इसके बारे में अगर हम देखें तो जो हमारा सबसे पहला स्टेटमेंट है जॉइंट मिशन लेड बाय जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी एंड नासा। भाई साहब ये जापान गलत है, ये जापान यहाँ पर नहीं होगा। और जो दूसरा है इट इज द फर्स्ट मिशन टू स्टडी वीनस एटमॉस्फेयर। एक बात बताइए, वीनस के लिए ये पहला मिशन नहीं है, वीनस के लिए ऑलरेडी कई सारे मिशंस लिए जा चुके हैं, तो ये भी गलत है। यानी सही आंसर होना चाहिए हमारा डी। देखते हैं क्या कह रहा है आंसर। देखो जब भी ये दो प्लेसेस दी हुई ना, बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में ये होता है कि ये दोनों ही करेक्ट है, दो में से एक गलत होता ही होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या कहता है इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन भी यही कह रहा है डी, नन ऑफ द अबव, बोथ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। क्योंकि जो एनविजन है ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी है। ठीक है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी लेड मिशन है। एनविजन इज फॉर यूरोप, ये ध्यान रखना है बस हमें। और नासा के साथ जो है ये कंट्रीब्यूट करके काम कर रही है, बट इट इज नॉट द फर्स्ट सच मिशन, देयर हैव बीन मेनी बिफोर इट। मोस्ट रिसेंटली में ईएसए का वीनस एक्सप्रेस ऑर्बिटेड वीनस फ्रॉम 2006 से 2014 तक। देन जापान का अकात्सुकी वीनस क्लाइमेट ऑर्बिटर लॉन्च्ड इन 2010। ये दोनों आ चुके हैं। ओके, तो ये जो है हमारा आंसर था डी। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। हमारा दूसरा क्वेश्चन रिलेटेड था रिन्यूएबल पावर जनरेशन कॉस्ट इन 2020। देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन हो और दो बहुत सिमिलर नाम हो ना ऑप्शंस में, मान के चलना कि इन्हीं दोनों में से कोई एक आंसर होना है। ठीक है, देखो अब ये आपका बिल्कुल ही डिफरेंट है, इंटरनेशनल एनर्जी फोरम। ठीक है, और ये एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट वाला। रिन्यूएबल पावर की बात की जा रही है, पावर जनरेशन की बात की जा रही है। तो एनर्जी फोरम और एनर्जी रिसोर्स इंस्टीट्यूट टेरी स्पेशली जो है लग सकता है, बट ये नहीं होगा। आंसर इन्हीं दोनों में से एक होगा। और जहां तक कि अगर हम नाम के साथ जाएं तो पूरी पॉसिबिलिटी है आंसर एरिना होने की। देखते हैं सॉल्यूशन क्या कह रहा है। सॉल्यूशन भी यही कह रहा है कि IRENA एरिना जो है उसने 2020 में रिन्यूएबल पावर जनरेशन कॉस्ट जो है 2020 में रिलीज किया था। ठीक है, तो ऑप्शन बी होगा। तीसरे क्वेश्चन पर आते हैं विथ रिगार्ड्स टू इंडियाज रिपब्लिक डे परेड। सबसे पहली बात जो इसमें सबसे ज्यादा गलत स्टेटमेंट है, हमारा सबसे पहला स्टेटमेंट, एक तो ये जब भी स्टार्टिंग में नो होगा ना, मान के चलो 95% टाइम ये गलत है। नो सेंट्रल लिख रहा है, नो सेंट्रल एशियन लीडर हैज एवर बीन द चीफ गेस्ट, पॉसिबल ही नहीं है। कुछ टाइम पहले ही अभी एक लीडर आए थे, वो हमारे चीफ गेस्ट बनकर रिपब्लिक डे परेड पे। मुझे एग्जैक्टली ईयर नहीं याद है, देखेंगे अभी सॉल्यूशन में क्या है उसका। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया। अब ये अगर गलत है स्टेटमेंट, तो यानी कि ऑप्शन में हमारा ये हो सकता है, ये हो सकता है, या फिर ये हो सकता है। दूसरे पर आते हैं। दूसरा कह रहा है 10 leaders from Asian nations were invited to India's Republic Day parade as guests in 2016। ये थोड़ा थोड़ा सही लग रहा है, क्योंकि हाँ 10 लीडर्स किए तो गए थे, बट डाउट हमारा यहाँ आ रहा है टाइम पीरियड के लिए, तो अभी के लिए इसको हम रहने देते हैं। जो हमारा तीसरा स्टेटमेंट है वो कह रहा है अ बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी सिग्निफाइज द बिगिनिंग ऑफ द परेड। ये टोटली गलत है, बिगिनिंग नहीं एंड ऑफ द परेड को करता है। ठीक है, ओके, तो अगर हम देखें तो 1 और 3 गलत है, ये हमें पता है। तो ऑप्शन हमारा बचा ये वाला और या फिर ये वाला, ये दोनों भी हम हटा देंगे। ठीक है, लेकिन आप देखो जो 10 लीडर है एशियान के, मैंने आपको बताया जब भी ऐसे दो नंबर्स हो उनमें से एक तो गड़बड़ होगा ही होगा। यहाँ पर 2016 गलत है, ये 2016 में नहीं हुआ था। ठीक है, तो ये भी हमारा स्टेटमेंट गलत है और सही होगा हमारा ऑल, गलत होगा मतलब हमारा ऑल ऑफ द अबव विल बी दी राइट आंसर डी। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन भी यही कह रहा है डी इज द राइट आंसर। कजाकिस्तान के फॉर्मर प्रेसिडेंट नूर सुल्तान साहब जो है वो हमारे आए थे 2019 में इंडिया के रिपब्लिक डे परेड में। ठीक है, और 10 लीडर जो हैं ये 2018 में आए थे, न कि 2016 में। 2016 गलत है। ओके, और ये तो मैंने आपको बता ही दिया था एंड ऑफ द परेड वाला।
तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, चौथा क्वेश्चन जो यूएन क्लॉज से रिलेटेड है, ठीक है। इसमें देखिए पहला जो डेफिनेटिव क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द टाइम डेफिनेटिव क्वेश्चन हमेशा सही होते हैं, ठीक है, तो इसको तो ये तो सही है। दूसरा जो हमारा है, टेरिटोरियल सी एक्सटेंड सीवर्ड अप टू 24 नॉटिकल माइल्स, ये गड़बड़ है। अभी हाल ही में जब हमने कोस्ट लाइन वाली न्यूज भी की थी करंट अफेयर्स में, तो वहां पर हमने देखा था कि ये 24 नहीं 12 नॉटिकल माइल्स होता है, ठीक है। और जो हमारा तीसरा स्टेटमेंट है कि इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन यानी EEZ does not give a coastal state to state the right to prohibit or limit, ये बिल्कुल सही है। तो हमारा आंसर होगा यहाँ पर 1 and 3 यानी कि सी। देखते हैं सॉल्यूशन क्या कह रहा है, सॉल्यूशन भी यही कह रहा है, सी इज द करेक्ट आंसर। जो अनक्लॉज है, ऑल्सो कॉल्ड एज लॉ ऑफ सी कन्वेंशन, उसकी डेफिनेशन जो भी दी हुई है, इज एन इंटरनेशनल अग्रीमेंट दैट एस्टैब्लिशेस अ लीगल फ्रेमवर्क फॉर ऑल मरीन मैरीटाइम, सही है। 24 की जगह मैंने आपको बताया 12 नॉटिकल माइल होगा, और EEZ का भी सही है कि इट डज नॉट गिव दी राइट टू प्रोहिबिट और लिमिट दी फ्रीडम ऑफ नेविगेशन एटसेट्रा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारा था 4 सीनियर मोस्ट जजेस का, कि भाई जो कोलेजियम होता है उसका क्या सीन है, इनमें से कौन है, ये देख लेना। यहाँ पर ये छूट जाता है कई बार, क्वेश्चन में पूछा हु इज नॉट अ पार्ट, ओके, मतलब कौन कौन से लोग कोलेजियम का पार्ट नहीं है, ये हमें बताना। तो देखो, एक तो सबसे पहली बात, जब भी सुप्रीम कोर्ट या जज आता है ना, वहां पर प्रेसिडेंट जी को हटा दो, ये एड एंड एडवाइस करते हैं बट ये पार्ट नहीं होते, ठीक है। दूसरी चीज जो हमारी इसमें से हटेगी, वो हटेगी हमारी यूनियन लॉ मिनिस्टर की, इनको भी हटा दो। यूनियन लॉ मिनिस्टर का कोई रोल नहीं होता है, सिर्फ 2 लोगों का रोल होता है, एक हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और दूसरा है 4 सीनियर मोस्ट जजेस का, ठीक है। तो यहाँ पर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट, तो नॉट अ पार्ट में हो जाएगा हमारा 1 and 3 इज द करेक्ट आंसर। सॉल्यूशन पे चलते हैं, सॉल्यूशन भी यही कह रहा है, कोलेजियम सिस्टम इज अ सिस्टम अंडर विच appointments and transfers of judges are decided by a forum of the Chief Justice of India and the 4 senior most judges of the Supreme Court, ठीक है। तो आई होप कि आपको सभी क्वेश्चंस जो हैं वो क्लियर होंगे और आज के क्वेश्चंस में आपको मजा भी आया होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज फॉर स्टेइंग विद अस एंड वॉचिंग अस। डू रिप्लाई टू द आंसर्स टू द क्वेश्चंस विच आई एम आस्किंग, जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं जरूर जरूर उनका रिप्लाई करिए, हमें आंसर्स बताइए, क्योंकि इससे आपका ही रिवीजन होगा। और सैटरडेज और संडे को कोशिश करिएगा हफ्ते में हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं उनको रिवाइज करने की। थैंक यू सो मच, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अब यूपीएससी की तैयारी के लिए दिल्ली या इलाहाबाद आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिविल्स डेली कराने जा रहा है आपकी प्रिपरेशन CD YouTube क्लासेस के माध्यम से, जहां हम लेकर आ रहे हैं डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स और स्टैटिक पोर्शन के टॉपिक्स, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू को मद्देनजर रखते हुए तमाम वीडियो लेक्चर्स और मेंटरशिप गाइडेंस, वो भी बिल्कुल निशुल्क। हम अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं ताकि आप अपना कीमती वक्त सही जगह सही डायरेक्शन में इस्तेमाल करें। Press the bell icon and subscribe to our channel to follow #CD Rituals.